हेलो गाइस। हेलो गाइस। डब्ल्यू टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको केसीएल के बारे में पढ़ाया था, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको वीडियो में केवीएल के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज हम केवीएल के बारे में पढ़ते हैं। केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो पहले मैं इसकी आपको परिभाषा बता देता हूँ। किसी बंद लूप सर्किट में किसी बंद लूप सर्किट में जो हमारी वोल्टेज में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जब वोल्टेज में जो परिवर्तन आता है, उसका जो बीजगणितीय योग होता है हमारा, वो शून्य के बराबर होता है। जैसे कोई बंद परिपथ, बंद लूप कोई सर्किट है मतलब कि, ठीक है, तो उसमें वोल्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी होगा, वोल्टेज भी होगी, करंट भी होगा। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ, तो वहाँ वोल्टेज चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, उसका जो बीजगणितीय योग होगा हमारा, वो हमारा शून्य के बराबर होगा। जैसे परिभाषा लिखता हूँ मैं। किसी भी बंद लूप सर्किट में वोल्टेज परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी परिभाषा है। और आपको एक एग्जांपल के थ्रू और आपको समझा देता हूँ, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे मैंने कुछ सर्किट लिया है यहाँ पे, ये वोल्टेज दे रखी है V1, ये रेजिस्टेंस R दे रखा है, यहाँ वोल्टेज V2 दे रखी है, ये सर्किट क्लोज। ठीक है, यहाँ करंट I। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बंद लूप सर्किट में, तो ये बंद लूप सर्किट है, तो वोल्टेज परिवर्तन, तो यहाँ पे वोल्टेज है हमारी, यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा बहुत डिफरेंस चेंज होगी, हमारी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज में चेंजेस देखने को आएंगे। तो ये चेंजेस देखने को आएंगे, उसका जो बीजगणितीय योग होगा हमारा, वो शून्य के बराबर होगा हमारा। जैसे हमारी करंट यहाँ से बाहर निकल रही है, प्लस से बाहर निकल रही है। ठीक है, जब प्लस से बाहर निकल रही है करंट हमारी, तो इसको हम वोल्टेज जो लिखेंगे, हम उसको हम साइन चेंज करके लिखेंगे। अगर प्लस से बाहर निकल रही है तो माइनस लिखेंगे, माइनस से बाहर निकल रही है तो प्लस लिखेंगे। जैसे यहाँ प्लस से बाहर निकल रही है करंट हमारी, तो वोल्टेज को हम माइनस लिखे लिखेंगे। प्लस हमारी करंट आई है, इंटू रेजिस्टेंस आर है। फिर ये करंट माइनस से बाहर निकल रही है, इधर इधर आई करंट, तो हम माइनस से बाहर निकल रही है, माइनस से बाहर निकल रही है, तो इस V2 वोल्टेज को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस V2 बराबर शून्य। इसका मतलब यही हुआ कि किसी बंद लूप सर्किट में, किसी बंद लूप सर्किट है, तो वोल्टेज परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होगा। तो हमारा जो वोल्टेज परिवर्तन आया है, उसका बीजगणितीय योग हमारा शून्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो चुका है। ये एग्जाम्पल था, तो जिससे आपकी आपकी मतलब सहायता होगी होगी आपको समझ में आया होगा इससे। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। ठीक है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें ये करंट आई दे रखी है हमारी, इस करंट आई का मान हमें निकालना है। ठीक है,
आई का मान हमें निकालना है, वो भी किसकी सहायता से, केवीएल की सहायता से। ठीक है, तो हमें इसे केवीएल की सहायता से कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे तो हमारा आई में दे रखा है, इसको निकालना है, तो यहाँ पे भी करंट माननी पड़ेगी हमको। यहाँ करंट मान ली हमने I1, आपका मन है आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। I1 करंट मैंने यहाँ मान ली। जब करंट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर नोड लगा हुआ है, तो नोड है यहाँ पे, तो करंट हमारी डिवाइड होगी तो नीचे तो आई आ गई हमारी, और इधर हम I2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम आई का मान निकाल लेते हैं, आई का मान कैसे निकलेगा, तो आई बराबर I1 माइनस I2, इससे हमारा मान निकलेगा। मतलब हमें I1 और I2 का मान निकालना पड़ेगा, तो तब हमारा आई का मान निकल जाएगा। ये I1 माइनस I2 कैसे आया, आप केसीएल में पढ़ाया था आपको मैंने, तो किसी नोड पर आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का सम जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी I1 आ रही है, तो I1 हमारी आने वाली होगी, लेकिन ये दोनों बाहर जा रही है नोड से, तो बराबर I2 प्लस आई हमारी बाहर जाने वाली है, तो यहाँ से आई निकालेंगे हम, तो I1 माइनस I2 जाएगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों का मान निकालने हैं, I1 माइनस I2 का, तो ये हमारा आई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये लूप हमारा फर्स्ट दे रखा है, लूप फर्स्ट, और ये लूप सेकंड। ठीक है, ये फिर उस लूप बनना है। ठीक है, तो लूप फर्स्ट लूप सेकंड हो गया, तो पहले हम लूप फर्स्ट को निकाल लेते हैं, लूप फर्स्ट को लेने पर। ठीक है, इसको लेंगे हम पहले। अब ये करंट हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, प्लस से बाहर निकल रही है I1 जो है हमारी। ठीक है, जब प्लस से बाहर निकल रही है I1, तो हम इसको वोल्टेज को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि चेंज करने के साइन को हम, जब प्लस से बाहर निकल रही है तो इसको माइनस लेंगे, तो माइनस के 10। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे करंट हमारी, और रेजिस्टेंस टू ओम लगा हुआ है, तो प्लस 2 ओम रेजिस्टेंस है, I1 करंट है हमारी इसमें, I1 प्लस इधर भी हमारी, इधर इसमें लगाएंगे लूप में, तो इधर हमारी 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, करंट हमारी आई है, तो 4 करंट आई, ठीक है, बराबर 0, माइनस 10 प्लस 2I1 प्लस 4, आई का मान आप यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो I1 माइनस I2 लिख देंगे यहाँ पे, I1 माइनस I2 बराबर 0, माइनस 10 प्लस 2I1 प्लस, अब 4 की गुणा हम अंदर कर देंगे। ठीक है, तो 4I1 माइनस 4I2 बराबर 0, और यहाँ पर 2I1 4I1 हमारा प्लस का दे रखा है, तो हमें क्रम वाइज लेना है, तो फिर I1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद I2 लिखना पड़ेगा, तो 2I1 प्लस 4I1 हमारा प्लस का है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो चारों दो 6 हो जाएंगे, तो 6I1 हो जाएगा ये, और माइनस के हमारा 4I1 I2 दे रखा है, तो 4I2 ये हो गया, और माइनस के 10 दे रखा है, माइनस के 10 बराबर 0। अब माइनस 10 को हम इधर ले जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा, तो 6I1 माइनस 4I2 बराबर 10, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। ठीक है, ये पहला लूप से निकल गया हमारा, अब सेकंड लूप को निकालना है, तो लूप सेकंड को लेने पर हम इधर से ले लेते हैं, इधर से नोट ले लेते हैं, यहाँ से वोल्टेज से ले लेते हैं। ठीक है, आपका मन करे आप कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करंट हमारी I2 ऐसे आ रही है, तो माइनस माइनस से बाहर निकल रही है करंट I2 हमारी, जब माइनस से बाहर निकल रही है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस के 5 प्लस फिर 4 आएगा, 4 हमारा ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 4 आ गया, 4, और हमारी करंट आई इधर की दिशा में बह रही है, अपोजिट में बह रही है, तो इसका हमारा उल्टा हो जाएगा, जो I1 माइनस I2 लिखा हुआ है हमने आई का मान, इसमें हमारा आई का मान I2 माइनस I1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आई लिख लेता हूँ, क्योंकि आई करंट है, मगर ये अपोजिट साइड में है, तो इसका मान चेंज हो जाएगा, प्लस के 2 रेजिस्टेंस ओम है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इंटू I2 करंट हमारी ये फ्लो हो रही है,
I2 बराबर 0। तो 5 + 4 आई का मान हमें कितना लिखना है, क्योंकि ऐसा आई हमारी अपोजिट में बह रही है, इसके अपोजिट में, तो इसको आई का मान हम चेंज कर देंगे, मतलब कि I1 माइनस का हो जाएगा, I2 हमारा प्लस का हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे I2 माइनस I1 +2I2 बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 4, 4 की गुणा अंदर कर देंगे हम, तो 4I2 माइनस 4I1 +2I2 बराबर 0। ठीक है। अब 4I2 हमारा ये प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो पहले हम नेगेटिव लिखते हैं, इस वाले I1 को लिखते हैं, तो माइनस के 4I1 प्लस के 4 और 2 6 प्लस के 5 बराबर 0। माइनस बाहर ले लेंगे इससे, तो 4I1 माइनस 6I2 माइनस 5 बराबर 0। अब माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा 5, क्योंकि हमें समीकरण आना इस तरह का। ठीक है, तो 4I1 माइनस 6I2 बराबर 5। तो ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। ठीक है, एक बार आपको और बताया जाऊंगा। जैसे ये करंट आई लूप फर्स्ट लिया हमने, तो I1 हमारा प्लस से बाहर निकल रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस के 10 प्लस 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट I1 है, तो 2I1 प्लस इसमें फिर करंट आ रही है आई हमारी, और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 4I। आई का मान हमने कितना लिया हुआ है, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये इसी दिशा में है, I1 भी इसी दिशा में आ रही है, आई भी इसी दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो I1 हमारा इस दिशा में आएगा और I2 हमारा नीचे से आएगा, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा ना। तो I1 माइनस I2 यहाँ लिख दिया मैंने, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मैंने, तो उसके बाद ये समीकरण निकल के आ गया। और सेकंड लूप में हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो I2 करंट आ रही है, माइनस से बाहर निकल लिया हमारी I2 करंट, माइनस से बाहर निकल रही है, तो इसको प्लस में लेंगे, तो +5 प्लस 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और हमारे करंट I है, लेकिन I हमारा अपोजिट में है इसके में। ठीक है, तो 4I प्लस 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, I2 करंट यहाँ पे हो रही है, तो 2I बराबर 0। लेकिन ये I जो हमारी ये अपोजिट में है हमारी। तुम सोच सकते हो कि I2 नीचे से आ रहा है। ठीक है, हम इस लूप को ले रहे हैं ना, तो पहले ये मानना पड़ेगा हमें I2, तो I2 नीचे से आ रही है, और I1 हमारा इधर से आ रहा है। जब I2 नीचे से आएगा, ऊपर से I1 आएगा, तो I2 माइनस I1 हो जाएगा ना। तो हमारा I2 माइनस I1 कर दिया, इसको अंदर गुणा करके सॉल्व करके हमारा ये समीकरण सेकंड आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इधर ले लेता हूँ, इधर समझा देता हूँ। और अब कैसे करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण कितना हमारा, 6I1 माइनस 4I2 बराबर 10, और दूसरा कौन सा है, 4I1 माइनस 6I2 बराबर 5। ठीक है, अब ऐसे तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें से एक तो काटना है, तभी तो एक I1 या I2 का मान निकलेगा। तो इसमें से एक काटने के लिए 4 की गुणा इसमें कर दो, 6 में कर दो ऊपर वाले में, और 6 की गुणा नीचे वाले में कर दो। तो 4 की गुणा हमने ऊपर वाले में कर दी, इंटू 6 की गुणा नीचे वाले में कर दी। ठीक है, 4 की गुणा इसमें कर देते हैं, और 6 की गुणा इसमें कर देते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 6 24, 24I1 माइनस 4 चौक 16 I2 बराबर 4 धाम 40। ठीक है, और इसी प्रकार 6 की इसमें कर देंगे, तो 6 चौक 24 I1 माइनस 6 6 36 I2 बराबर 5 6 30। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो गया, तो ये तो कट गए, बचा ये। तो 36 प्लस का है, माइनस माइनस 16 माइनस का है। ठीक है, तो 36 बड़ा है प्लस का, तो प्लस में आएगी। तो 36 में 16 के कितने बचे, 6 में 6 के 0 बचे, और 3 में से गए 2 बचे, 20 बचे यहाँ पे। ठीक है, प्लस के, तो 20I2 बराबर, ये माइनस का 30, ये प्लस पॉजिटिव है, तो ये 40 प्लस का है, तो प्लस का ही आएगा हमारा। तो 40 में से 30 गए 10 बचे, तो पॉजिटिव आएंगे, 10 10 आ गया। तो I2 बराबर 10/20। ऐसे काट दो हम, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो I2 का मान हमारा 1/2 आ गया।
ठीक है। आई टू का मान इतना आ गया हमारा। अब आई टू का मान हम या फर्स्ट में रखें या सेकंड में, कोई सी समीकरण में रख सकते हो आप। ठीक है, आई टू का मान हम आपको फर्स्ट में रख के दिखा देते हैं। तो 6I1 ऐसे लिख देता हूँ पहले मैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ लिख देता हूँ आई टू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम आई टू का मान। तो 6I1 - 4I2 का मान कितना हमारा 1/2। तो 1/2 बराबर 10। ठीक है, ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4। आप नहीं भी काटते हो तो आपको और बता देता हूँ कैसे करना है, आगे वो बता देता हूँ। जैसे 4I2 का मान कितना हमारा 1/2 बराबर 0। ठीक है, तो 6I1 माइनस की गुणांतर कर दो 4/2 बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे काट लेंगे हम, 2 दूनी 4। तो 6I1 - 2 बराबर 10। तो 6I1 बराबर 10, ये 2 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +2। तो यह आएगा 6I1 बराबर 12। तो I1 बराबर 12/6। तो 6 दूनी 12। तो I1 का मान हमारा 2 निकल आएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आई आई टू वन 1/2 था, और I1 का मान हमारा 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब इन दोनों मानों को हम आई में रख देंगे। ठीक है, यहाँ आई बराबर I1 - I2 था। तो आई बराबर I1 का मान कितना है हमारा 2, माइनस I2 का मान कितना निकल के आया हमारा 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, -1। तो आई बराबर 3/2। ठीक है, तो आई का मान हमारा 3/2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आई का मान निकल के आ गया जो मैं निकालना था। ठीक है, जैसे एक बार समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण हमारा ये है, तो फर्स्ट और सेकंड को लेने पर, ठीक है, यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, तो ये कटेंगे नहीं कोई सा इसमें से, तो इसलिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का 6 में कर देंगे, 6 का 4 में कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है मैंने, 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 24 24 कट जाएगा। तो हमारे इसमें से 36 में से 16 घटा देंगे तो 20 बचेगा, और 40 में 30 रहेंगे 10 बचेगा। ठीक है, तो आई टू का मान यहाँ से 1/2 आ गया। फिर ये 1/2 को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने के बाद हमारा I1 का मान 2 एम्पियर निकल के आएगा, और फिर I1 का मान निकल आया हमारा, I2 का मान निकल आएगा, और इन दोनों मानों को हम उठा के I1 - I2 में रख देंगे। तो हमारा 3/2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो आपको ये, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।